हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल काइंड एजुकेशन में। तो आपका जेपी सर इस वीडियो को लेकर आए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 के लिए। इस वीडियो में हमारी यह बात रहने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 की वैकेंसी की। आपकी एग्जाम डेट आ गई है, आवेदन स्टार्ट है, लगभग आवेदन इसमें फिल भी हो रहे हैं। तो कुछ ओटीआर भी इशू है इसमें, तो सभी बच्चे धैर्य बनाए रखिए। जिनका अगर ओटीआर से नहीं हो रहा है तो सीधे वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप भर दीजिए एक बार। ये आलोक राज जी ने बोला है। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 के। आपके पास मात्र 80 दिन मान के चलो कि ये 26 जनवरी के बाद में 4 दिन 5 दिन ये मानो, 15 दिन वो, और 2 महीने आपके पास वो है, यानी आपका 80 दिन का बाकी समय बचा। मोटा मोटी देखें तो 80 दिन आपके पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 की डेट का बचा है। इस दिन 80 दिन में आप किस प्रकार टारगेट कर सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस बदलते हुए पैटर्न के अनुसार, कि हम बदलते हुए पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? तो जरूर ले सकते हो, क्योंकि आपके साथ आपका जेपी सर भी आपके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी का पेपर देने जा रहे हैं। तो आप अगर मेरे से विश्वास करते हो, मेरे से अगर विश्वास रखना चाहते हो, तो मैं कह दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यानी आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल प्लस आपको इंस्टाग्राम आईडी अगर पर्सनल कांटेक्ट करना है काइंडली एजुकेशन तंत्र 73 वो जेपी सर से, तो आपको पर्सनल कांटेक्ट कराया जा सकता है। आपका छोटा भाई है जेपी सर, ना मानिए भाई, आपका छोटा भाई है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपको भी तैयारी कराऊंगा। जितना मैं पढ़ता हूँ उतना भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी ज्यादा फालतू कोई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। आराम से दिल भाई भाई समझकर अपना आराम से अपनी पहचान या बात बता सकते हो। इस वीडियो में बात करूंगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बदलता हुआ पैटर्न, किस प्रकार की बुकें आपको पढ़नी है। अगर इन बुकों को पढ़कर आप अगर सिलेक्शन ले पाते हो तो जरूर लेना, क्योंकि ये अगर नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से कर देता हूं, और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है क्या ये वीडियो आपके लिए सार्वजनिक रहा, यानी सर्वहित रहा, यानी आपके हित में काम आया ये वीडियो, तो जरूर कमेंट करना है। आइए हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 की, जिसके आवेदन आपके 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 11 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, यानी 13 जनवरी स्टार्ट होकर 11 फरवरी तक चलेगी। लगभग पीछे आया था एक डाटा, तो लगभग 2,000 के आसपास फॉर्म भर गए हैं। बल्कि आपके पास अभी भी फॉर्म भरने के लिए टाइम है, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आप अपना एग्जाम फॉर्म पहले कंडक्ट करवा ले। बाद की स्ट्रेटजी आपके पास लगभग दिन अभी भी बचे हैं, कि 10-20 एक दिन मानो अभी भी आपके पास शेष बचे हैं, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करवा देना। अब बात आती है कि एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट आपकी 18 अप्रैल 2026 को ये फिक्स कर दी गई है। ठीक है, अब एक इसमें यह आया था कि एग्जाम आगे जा सकता है क्या, क्योंकि आपने देखा होगा जो पंचायती राज का चुनाव होने वाला है वो 15 अप्रैल तक कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, और आपके लगभग 28 या 29 फरवरी के आसपास आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी, इसके कारण आपको क्या है कि अगर एग्जाम को रोका या डिले किया जा सकता है, तो आलोक राज ने स्पष्ट कह दिया है कि आपके चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चुनाव वाला झंझट है वो निकाल दीजिए, आपका चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका एग्जाम उसी दिन होने वाला है 18 अप्रैल को। तो ये एसल से बना हुआ था ना कि चुनाव आएंगे नहीं आएंगे, तो आपका एग्जाम 18 अप्रैल 2026 को होने वाला है। अगर बाय द वे चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 8 मार्च से 18 अप्रैल तक चला गया, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो ये एग्जाम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बल्कि आपको 100% है कि आपके इसी दिन एग्जाम होने वाला है। अब मैं आपके सामने बात करूं तो दी बूस्ट बुक पहले बताने से पहले बदलते पैटर्न के अनुसार आप मेरा साथ दो, मैं आपका विश्वास करा रखूंगा। एक दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए 12th और 11th की जो बुकें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से क्वेश्चन बनाएगा, उसके आपके लिए क्लास रेगुलर आने वाली है। क्लासें आपके लिए 26 जनवरी के बाद रेगुलर क्लासें रहेंगी। मैं आपको 1 मार्च तक सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं वो सभी बता दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आपके 300 अंकों का रहने वाला है। 100 इसमें प्रश्न आएंगे, 100 इसमें प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन हिंदी के और 60 क्वेश्चन एजी के। ठीक है, जिसमें 20 एग्रो के, हॉर्टी और 20 एनिमल के। यानी इस प्रकार का आपका पैटर्न रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर 3 गलत करते हो तो एक आपका ऑटोमेटिक सही चला जाएगा। फिर वही बात है कि आपको हौसला रखना पड़ेगा, क्योंकि 2018 वाली वैकेंसी के जो कल के सामने आया था कि जिस प्रकार एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था सुपरवाइजर 2018 वाली वैकेंसी का, जिसमें वो विद्यार्थी माइनस में नंबर थे 206। ठीक है, और उसके बढ़कर कितने हो गए 259। तो इस प्रकार के अन्याय होते रहेंगे। अब क्या करें, बेरोजगारी है, इस कारण हमें वापस से तैयारी करनी पड़ेगी। बैठे तो हम नहीं रह सकते, बल्कि वो सरकार अब किस प्रकार उन पे फैसला लेगी, क्या करेगी, बल्कि वो तो हमारे उस बच्चों वाले के लिए इतनी कम सीटें आती हैं, फिर ये लगने वाले फर्जीवाड़ा करके लग जाती हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। तो अब बात करते हैं जो इस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, उसमें आपको बता दूं कि जीके कहां से पढ़ना है, हिंदी कहां से पढ़नी है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्रीकल्चर की बुक है, सो आपको 60 क्वेश्चनों में कहां से पढ़ना है।
आपके पास 300 अंक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको 300 में से 80% अंक टारगेट करके चलना पड़ेगा, यानी 80% अंक टारगेट करके चलना पड़ेगा। आज से अपनी गांठ बांध लीजिए कि अब हमें छोड़ना क्या क्या है, क्योंकि आपके पास 80 दिन मानो मोटामोटी, उसमें 80% मैटर ही पढ़े। वो मैटर इस प्रकार पढ़े कि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए एक फुल वीडियो जब हमारा कोर्स आने वाला है उसमें बाद में बता दूंगा कि किस प्रकार हम कोर्स को अवेलेबल करने वाले 80% डाटा इसी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों, क्योंकि मैं जिस प्रकार पढ़ूंगा उसी प्रकार आपको पढ़ाऊंगा, मैं जिस प्रकार देखूंगा उसी प्रकार आपको दिखाऊंगा। अगर विश्वास है तो खड़ा रहना, अगर नहीं विश्वास है तो 18 अप्रैल 2026 को देख लेना कि ये विश्वास उस दिन कर लेते हो तो अच्छा होता, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आगे की। इस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, 20 क्वेश्चन एग्रो के, 20 हॉर्टी के, 20 एनिमल के। अब बात करूं तो सबसे इजी पोर्शन सब बच्चों का एनिमल वाला लगता है, ठीक है। यानी एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सब पोर्शन है वो किसको लगता है, बच्चों को इजी लगता है। तो आपके लगभग इसकी मान के चलो कि 20 क्वेश्चनों में आप बच्चा अगर तैयार करके जाएगा 15 प्लस क्वेश्चन यहां से सही करेगा। पोल्ट्री के लगभग आपके मान के चलो कि 15 प्लस आपको यहां से ही करनी है, एग्रो के 10 क्वेश्चन यहां पे सही करनी है, ठीक है। तो ये बात की सिलसिला है, ठीक है। यानी जिस बच्चे का पोर्शन कमजोर है उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। और यहाँ पे 25-15 ये आपको मेन रीड की हड्डी है भैया, यानी ये रीड की हड्डी है, इसको आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को तैयार करना ही पड़ेगा। इसमें आपके लगभग ये मान के चलो कि इसमें यानी कि आपके सामने 30 से 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चनों में से 35 क्वेश्चन प्लस आपको सही यहां से करना पड़ेंगे। यानी एक मेरिट निर्धारित करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे ये निर्धारित करेंगे, और ये मेरिट निर्धारित करेंगे ना, तब आप यहां से अगर अच्छी तरीके से फील्ड में उतरते हो, क्योंकि आपका फील्ड है ये। यहां से मान लीजिए 15-29 और यहाँ पे कितने हो गए, 40 ये हो गए, यानी 75 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यानी 75 क्वेश्चन, यानी आपको अप्रोक्सीमेट चल के चलना है कि हमें 75 को 80 क्वेश्चनों की राइट करनी ही है, क्योंकि आपकी पोस्टें भी अच्छी खासी है, 1100 पोस्टें हैं। हालांकि इसमें बढ़ोतरी की बात चल रही है, देखो 300 पोस्टें अगर बढ़ती है तो आपका हो सकता है 1400 पोस्ट हो जाए, ये बात हो सकती है। अभी भी आपकी 1100 पोस्टें पर 100% नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हमें क्या बुकें पढ़नी है वो देख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार को आपको मैं बताऊं कि आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये सिलेबस अगर ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां से एक सिलेबस मिल जाएगा, ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी इस सिलेबस में आपको एक अच्छी तरीके से सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे ही आप सुबह बैठो पढ़ने के लिए उससे पहले एक सिलेबस देख लेना एक बार, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, हिंदी के टॉपिक में आपको संधि संधि विच्छेद दे रखे हैं, आपके उपसर्ग प्रत्यय सहयोग शब्द, ये उपसर्ग प्रत्यय इनके मिलाने और घटने की बात है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, समास दे रखे हैं आपके, शब्द युगम दे रखे हैं, प्रवाची शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य के लिए एक शब्द दे रखे हैं, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें। अब इनके लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी है वो देख लो भैया। यानी इनके लिए कौन सी बुकें आपको बढ़िया रहेगी वो बता दूंगा आपके सामने। तो आप इस चैनल से जुड़े हो ना, तो आपका विश्वास मेरा विश्वास है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदी के लिए आपके लिए दी मोस्ट बुक एक तो ये व्याकरण की किताब है ना, यानी ये व्याकरण की किताब किसी के पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट लिखवा लेना। यानी इस हिंदी किताब से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज लिख लीजिए, आज आपकी तारीख 21 जनवरी है ना, अगर 18 अप्रैल से मिला दूंगा मैं इसी क्वेश्चन से आए हुए, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पीआईक्यू मिल गए हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे वहां से आपको पीआईक्यू मिल जाएंगे, वहां से पीओक्यू मैंने ऑलरेडी डाल के एक तो ये बुक आपको पढ़ने लिए, ठीक है। अब आगे बात करूं तो आपकी दूसरी बुक के अनुसार बताऊं तो एक ये बुक, ठीक है। यानी दोनों क्या है, ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आपको हिंदी के दोनों बुकें पढ़ना है और कुछ मैटर नहीं पढ़ना। अगर आपको पढ़ना है कुछ ज्यादा तो आप ओनली एक आपकी दिशा की बुक आती है जो पब्लिकेशन की ओल्ड पीआई की, वो पढ़िए, ठीक है। यानी इस प्रकार की ये आज हिंदी का मैटर हो गया। अब बात आती है जीके की, यानी जीके के आपके कितने टॉपिक है, 11 टॉपिक हिंदी के, जीके के आपके टॉपिक है लगभग, टॉपिक जीके की बताऊं तो 14 टॉपिक है जीके की, ठीक है। 14 टॉपिकों में 2 सभ्यताएं दे रखी है। मैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात करता हूँ, राजस्थान के 2 सभ्यताओं दे रखी है। जो 10th वाली बुक है ना, इसका अगर आप इसमें जो दे रखा है ना, ये 10th वाली बुक कहीं से बाहर नहीं जाएगा, हूबहू डिट्टो क्वेश्चन दिखा दूंगा इस 10th वाली बुक से। अगर वो बुक नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एक इसके साथ आपको पढ़नी है 9th वाली स्वतंत्र एकीकरण वाली, वो और ले आना। दोनों बुकें पढ़कर आप अभी से लगो ना, तो इसमें इतना ही मैटर आपके जीके में, लगभग आपके जीके के टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। यानी जीके के लिए क्या 2 बुकें बता दी मैंने, ये वो पढ़नी है। अब मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की खुद वैकेंसी का एग्रीकल्चर पोर्शन, यानी एग्रीकल्चर पोर्शन की आपके सामने बात करूं तो एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए आपको ओनली 2 बुकें हैं, ठीक है। दी मोस्ट बुकों की बात करूं तो आपके सामने 2 व्याकरण की बता दी मैंने, यानी 2 आरबीसी जो आरबीसी बोर्ड यूज करता है उनकी व्याकरण की बता दी, 2 आपके 9th की और 10th की जीके की बता दी मैंने, ठीक है। और आपके ज्योग्राफी का पोर्शन है ना, ज्योग्राफी पोर्शन है, ज्योग्राफी पोर्शन मैं आपको हूबहू क्वेश्चन दूंगा, लगभग आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
200 क्वेश्चन ज्योग्राफी और पोर्शन में मार्च के महीने में आपकी क्लास लगाऊंगा। आपके 200 क्वेश्चन में लगभग आपके ज्योग्राफी के 5 टॉपिक है इसमें, यानी भौतिक विभाजन है, एक जलवायु है, प्रमुख पर्वत है, नदियां है, मरुस्थल है एवं और फसलें हैं। ठीक है, 5 से 6 टॉपिक है। आपके 200 प्रश्नों में से लगभग आपके यानी 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो आपके 3 क्वेश्चन मैं आपको ज्योग्राफी में मिला के दिखा दूंगा। ये बात आज 21 जनवरी 2001 21 जनवरी 2026 की बात नोटिस कर लेना, आपको 18 अप्रैल को दिख जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिला के दिखा दूंगा। ये आपके 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जो बहुत मोटा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है। 9th और 10th वाली बुक उठाइए और सॉरी 11th और 12th वाली बुक उठाइए, वो हूबहू पढ़ डालिए। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मैं इन बुकों का दोनों का रिव्यू कराने वाला हूँ, अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। तो इस चैनल से जुड़ जाओगे ना आपको, तो मैं इस जो ये बात कर रहे हैं ना बदलते पैटर्न के अनुसार, यानी आपने देख लिया होगा रीट में किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, रीट एग्जाम 2026 हुआ था उसमें किस प्रकार देख लिया होगा, कथन और कारण। ठीक है, यानी कथन और कारण उसी पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैं आपकी 26 जनवरी से हर एक क्लास को एक एक दिन रेगुलर बना रहूंगा, जिसमें आपकी बात कहूं तो मैं एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स ना करा के एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करा दूंगा, आपको एनिमल हस्बेंड्री करवा दूंगा, प्लस आपको जो फसलें हैं चाहे हॉर्टिकल्चर में हो चाहे एग्रोनॉमी में हो, दोनों में आपकी फसलें कंप्लीट करा दूंगा। इतना तो मेरे पे छोड़ दीजिए भैया। अगर इतना करा दूंगा ना, आपको एक एक लाइन दिखा दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्लस आपकी जीके के लिए मैं बता दूं तो जीके के लिए मैं सोच रखा हूं कि आपका जीके भी इसी चैनल पे करवा दिया जाए, जो आपको फायदेमंद रहेगा। ये सभी क्लासें आपको 26 के बाद धीरे धीरे डलनी स्टार्ट हो जाएगी और 15 मार्च तक आपकी सभी क्लासें जितना मैं क्लासों में कराऊंगा वो 18 अप्रैल को लगभग 50% आपके सामने देखने मिलेगा। और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। जहां पे भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उसके टेस्ट सीरीज को धीरे धीरे देते रहिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज करनी है। प्लस आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अगर आपको कहीं नहीं बटना है, एग्रीकल्चर की इन दोनों बुकों को आराम से पढ़िए और इन दोनों बुकों के अलावा आपके 60 क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो 11th और 12th की बुक है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन्हीं से पर्सन बनाने वाला है, ये बात आज नोटिस कर लेना। अगर 18 तारीख को अगर पास होना है आपको तो इन दोनों बुकों को पढ़िए और अपने भविष्य को उजागर बनाइए। अगर आप इसी चैनल से जुड़े रहोगे तो आपका मैं विश्वास कहीं गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी आपके सामने पेपर देने जा रहा हूं। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको बदलते हुए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस आपका साथ दूंगा। आपको एकदम 18 अप्रैल तक आंसर की विथ प्रूफ के लेकर आऊंगा, क्योंकि आपका विश्वास मेरा विश्वास है, आपका साथ मेरा साथ है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, आपकी बदौलत खड़ा हूं। तो आप जहां कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हो वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर इन्फॉर्मेशन हमें बेसिक जानकारी हमें कांटेक्ट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का से जुड़ सकते हो, वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके सामने ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, आप अगर पेपर की आपके एग्जाम फॉर्म फिल करा देना जल्दी से जल्दी हो सके, बल्कि और आपके सामने जब आप चाहोगे दूसरा का और वीडियो डाल दिया जाएगा। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।